निफ्टी बैंक अभी भी 1200 पॉइंट दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। क्या उस तरफ बढ़ेगा या नहीं, उस पर आगे आएंगे। मिड कैप्स का भी योगदान, पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में जोश देखने को मिला है। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स 3.37% तक के रिटर्न्स कमाने में कामयाब रहा है पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में। कल भले ही आधे % तक के गेन्स बनते दिखाई दिए हों। तो धीरे धीरे करके कुछ कॉन्फिडेंस लौटा है मार्केट में। ग्लोबली हाउएवर स्थिति थोड़ी सी अभी भी कंफ्यूजन वाली है। भारतीय बाजारों के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर ऑफ कोर्स वो जून 4 को इलेक्शन का रिजल्ट है। उससे पहले कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन अंडरलाइंग कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है, वो स्ट्रेंथ देखने को मिला है। कल के बड़े मूव में हम ये मेंशन भी कर रहे थे कि कल बड़ा शॉर्ट कवरिंग का एक्शन था, स्पेशली बैंकिंग काउंटर्स में। उस डेटा पॉइंट को आगे डिटेल में समझेंगे, लेकिन ग्लोबल पिक्चर के बीच हमारा चमकना क्या टिकाऊ रहेगा या नहीं। नीरज जी, कल तो लगा था कि भारतीय बाजार में जिस तरह की आतिशबाजी थी, जो एनवीडिया से ग्लोबल क्यूज हमने लिए थे, और फिर जब अमेरिकी मार्केट्स खुले लग तो रहा था हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, वो हुआ नहीं, टिक नहीं पाए। एनवीडिया के बावजूद एनवीडिया 9% ऊपर कल बंद हुआ, लेकिन वो भी संभालने में कामयाब नहीं रहा। हालांकि कंपैरेटिवली नैस्डैक उतना नहीं गिरा, वरना 600 के सामने 300 पॉइंट गिरना चाहिए था। जी हाँ। उसका कारण था कि कल बहुत ही इम्पोर्टेंट 3-4 डेटा आए यूएस में, और उसने पूरा मूड ख़राब किया, और उससे ये लगभग ये तय हो गया कि रेट कट बहुत मुश्किल होगा। वो डेटा क्या था पहले वो समझ लीजिए। पीएमआई का नंबर जो होता है, परचेज मैनेजर इंडेक्स, वो 3 डेटा है इनके यहाँ। कल एक मैन्युफैक्चरिंग का जो पीएमआई आया, और वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर इन द सेंस इकोनॉमी के लिहाज से 50.9 आया मई में, और 50 था अप्रैल में। तो ये स्ट्रॉन्ग नंबर माना जाएगा। जब मैं नेगेटिव कर रहा हूँ तो वो रेट के लिहाज से, कि उनको लग रहा है कि ये अगर इकॉनमी इतनी बूमिंग है तो मुश्किल आएगी। दूसरा नंबर आया जो सर्विसेज पीएमआई था, बहुत ही ज़बरदस्त नंबर 54.8 आया। एक्सपेक्टेशन 51.3 का था, बहुत ज़्यादा बढ़ के आया। फिर एक कंपोजिट पीएमआई का नंबर आया, वो भी 54.4 आया, 51.1 के एक्सपेक्टेशंस के सामने। ये 3 नंबर ये दिखाते हैं कि इकॉनमी में बहुत तेज़ी है अभी भी, और इकॉनमी में तेज़ी है तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहेगा, लगातार रहेगा। और यही बात फेड मिनट्स में कही गई थी कि इकॉनमी अभी वो संकेत दे नहीं रही जिससे हमें लगे कि हम 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, डर लग रहा है, वो माहौल नहीं है। इसलिए ज़्यादातर फेड ऑफिशियल से कह रहे थे कि शायद हायर फॉर लॉन्गर चलेगा, और कट की तो बहुत मुश्किल है। अब इसका कैसे मतलब निकाला यूएस मार्केट ने, तो आपको बॉन्ड मार्केट देखना चाहिए। बॉन्ड मार्केट में कल थोड़ा सा 10 साल का बॉन्ड उनका ऊपर आया, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर आपको और क्लैरिटी के साथ समझना तो स्वैप्स को देखना चाहिए। स्वैप्स ने कल हमने बात की थी जब आशीष थे यहाँ पे, कि 0.4% का कट एक्सपेक्ट कर रहा है, वो भी दिसंबर में, और एक दिन के अंदर वो घट के 0.25% आ गया है। तो स्वैप मार्केट जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्लोज होता है इकॉनमी को रीड करने के लिए। तो बॉन्ड और स्वैप मार्केट बिल्कुल क्लियरली बता रहा है कि उनको रेट कट की उम्मीद लगभग नगण्य है, 0.25%, वो भी दिसंबर में, और पता नहीं होगी कि नहीं होगी। तो जब ये बॉन्ड मार्केट्स इंडिकेशंस आए तो फिर ज़बरदस्त बिकवाली आपको मेन इंडाइसेस में देखने को मिली। डाउ जोन्स चूँकि ओल्ड इकॉनमी वाला था, और क्यों सबसे ज़्यादा डाउ गिरा, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर की जो पीएमआई है, सर्विसेज सेक्टर का जो इन्फ्लेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो वहाँ तगड़ी गिरावट हुई। नैस्डैक में गिरी, S&P में गिरी। कंपैरेटिवली आप देखेंगे कम गिरे, वो इसलिए सिर्फ क्योंकि एनवीडिया ने बचाया। एनवीडिया हैवी वेट शेयर है दोनों इंडेक्स में, S&P में भी और नैस्डैक में, इसीलिए उसकी 9% की तेज़ी ने इन दोनों इंडेक्स को थोड़ा सा बचा लिया, अदरवाइज ये भी बुरी तरीके से गिरते। लेकिन वन वर्ड ये है कि गजब की प्रॉफिट बुकिंग है। एक दिन में बड़े लंबे समय बाद इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, नए जो शॉर्ट्स लोग क्रिएट नहीं कर रहे हैं कि इसको बेच के चलें अभी। तो प्रॉफिट बुकिंग का एक दिन था, और ये फिनोमेना ग्लोबल था। यूरोप में देखिए आप, MSCI का वर्ल्ड इंडेक्स देखिए आप, स्टॉक्स 600 इंडेक्स देखिए आप, या आप वापस आइए तो यहाँ एशिया में आप देखिए, जापान में इन्फ्लेशन नंबर आया, थोड़ा गिर के आया, 2.77 2.5 आया, और वहाँ का 400-500 पॉइंट इंडेक्स गिर गया। चाइना का ड्रैगन इंडेक्स भी करीब 4% गिरा कल यूएस में, जो चाइना की यूएस लिस्टेड कंपनीज हैं। तो कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग सेशन ग्लोबली कल देखा गया, और वो हर सेगमेंट में था, वो चाहे कमोडिटी हो, चाहे क्रूड हो, चाहे गोल्ड हो, इक्विटीज़ हो। तो ये कल का सिनेरियो था। अब कल इंडियन मार्केट ने एकदम अपोजिट पोजीशन ले रखी थी, आज देखते कैसा हुआ, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग। हाँ, वो एक तो हमारी तेजी इनको रास नहीं आ रही है क्या?
नहीं, हम लोगों ने सेंस तो कर लिया था कि ठीक रहेगा, लेकिन मामला शाम को थोड़ा उल्टा हो गया उधर। क्योंकि जब हम तैयारी करके गए थे क्लोजिंग की तो सिचुएशन बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा था तब, और अब वाले डेटा में साफ रिफ्लेक्ट कर रहा है क्योंकि डाउ करीब 39,754 पर था और ऑफ कोर्स ओवरनाइट वो बिकवाली आई है, तो सिचुएशन अभी काफी बदली हुई दिखाई देगी। इनफैक्ट 10 ईयर बॉन्ड ही नहीं, वो 2 ईयर बॉन्ड भी 5% के आसपास इंचअप कर रहा है। 2 ईयर, 10 ईयर, 30 ईयर सारे बॉन्ड यील्ड ऊपर गए है ना। सारे गए ऊपर। अच्छा, इसको थोड़ा डॉट में देखिए आप। हम लोग 2-3 दिन से हंसी मजाक में चर्चा कर रहे थे कि गोल्डमैन सैक्स के हेड कह रहे हैं, जेमी डायमंड कह रहे हैं, गुंडाल्च कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, और अब फाइनली वो नंबर पीएमआई का सामने है आपके। जी हाँ, तो डर तो लगना स्वाभाविक है। तो एक्चुअली मैं एक चीज ये भी ऑब्जर्व कर रही थी कि अब तक इन्फ्लेशन के सहारे ही कह रहे थे कि वो रेट कट जल्दी आएगा, अब इन्फ्लेशन का ही सबसे बड़ा डर बना हुआ है। राइट। तो गणित इन्फ्लेशन के आसपास ही बैठ रहा है। हाँ, सारी गणित इन्फ्लेशन के आसपास है, बल्कि कुछ लोग कह रहे हैं स्टैगफ्लेशन बहुत खतरनाक हो सकता है, बहुत ही हार्ड लैंडिंग होगी, ये जेमी डायमंड का कहना है। कल उन्होंने ये बात की। इसमें सिर्फ एक ही सिल्वर लाइनिंग है कि आपकी अर्निंग्स बहुत ही स्ट्रांग है, तो ये कॉन्ट्रा बैठता है कि इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है, मार्केट क्यों गिरेगा? मार्केट इस डर से गिरेगा कि आगे क्या होगा। तो अब पता नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, नए शॉर्ट्स नहीं क्रिएट हो रहे, लेकिन आगे क्या सिचुएशन बनती कह नहीं सकते। अर्निंग्स पे टोटल डिपेंडेंसी। ओके, अर्निंग्स पर टोटल डिपेंडेंसी, लेकिन अच्छी अर्निंग्स भी ज्यादा समय तक बाकी मार्केट को ऊपर रख नहीं पाई हैं कल। यही कल का सबसे बड़ा एबरेशन था या फिर आयरनी थी आप कह सकते हैं। तो अब भारतीय बाजार और भारतीय बाजारों में जो चमकदार धमाकेदार तेजी बनी है, वीरू, कल जो हम गुरमीत से भी पूछ रहे थे कि क्या एफआईआईज की वापसी हुई है, आंकड़े तो साफ हो चुके हैं। कैश मार्केट में मेरे ख्याल में इस महीने की सबसे बड़ी खरीदारी 4,671 करोड़ एंड अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो निफ्टी फ्यूचर्स हो, निफ्टी बैंक फ्यूचर्स हो, तेजी के आंकड़े देखने को मिले हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स, कैश हो या फिर फ्यूचर्स में एफआईआईज थोड़ा सा लौटे जरूर हैं। हर्षिता, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए हर्षिता, एक और बात, वो बात थी कि कैश आएगा, दूसरी बात आपने याद की जो आप और मैं कर रहे थे क्लोजिंग में, कि एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर होगा इंडेक्स में। हर्षिता, 3 मई को आपने 22,800 छुआ था, उस दिन शुक्रवार को रिवर्सल आ गया था। 1,19,000 कॉन्ट्रैक्ट से आप लोग करीब करीब 2,56,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेजेक्टरी में चले गए थे। कल एफआईआईज ने 2,19,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड में जो खड़े थे उनको कवर करके, अब आप समझ लीजिए कल 86,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए, 35,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर हुए। यानी अब वो कल 2,19,000 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट कवर करके मात्र 98,000 शॉर्ट, यानी करीब करीब कल 1,21,000 नेट शॉर्ट कवर हुए कॉन्ट्रैक्ट। यानी कैश में बाइंग, और जो इंडेक्स में थ्रस्ट था वो था शॉर्ट कवरिंग का। हर्षिता, कल का हमारी अप्रोच क्या थी? देखिए, आइदर वी विल बाय वीकनेस टुवर्ड्स 526, 550 और स्ट्रेंथ कब आएगी 661। जैसे ही वो पिवट पॉइंट कटा स्ट्रेंथ, फिर हमने बेस्ट केस में सोचा था 813। 813 के बाद कंप्लीटली शॉर्ट कवरिंग वेव में चला गया इंडेक्स। फिर मैंने जो अपने टारगेट्स रिवाइज किए वो थे 913 तक, हालांकि ये 23,000 की ट्रेजेक्टरी तक भी गया। शॉर्ट कवरिंग का कोई पैमाना नहीं होता, 50, 100, 200, 300, 400 पॉइंट वो कुछ भी हो सकती है, बट आप एक अनचार्टेड ट्रेजेक्टरी में हैं, एंड स्पेशली निफ्टी। आज की रैली में या फिर कल की रैली के बाद आज के सेटअप में एक चीज़ थोड़ी डाउटफुल है। कल की रैली में एक बड़ी चीज़ थी बैंक्स, दूसरा था रिलायंस। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।